हमीरपुर के गलोड़ तहसील के अभिषेक धीमान ने संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा यूपीएससी पास की है। उनका चयन भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी के लिए हुआ है, जबकि यूपीएससी परीक्षा परिणाम में अभिषेक धीमान ने 374वां स्थान हासिल किया है। अभिषेक धीमान के घर रटेडा में लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अव्वल रहने पर खुशी का माहौल है और परिजनों को बधाई देने का तांता लगा हुआ है। परिजन मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। बता दें कि अभिषेक ने बिना कोचिंग के यह परीक्षा पास की है और यह उनका तीसरा प्रयास था। अभिषेक मौजूदा समय में बतौर एचईएस अधिकारी शिमला में ट्रेनिंग कर रहे हैं। इससे पूर्व वो खंड विकास अधिकारी के पद पर शिमला के ननखड़ी में सेवाएं दे चुके हैं। मां लेक्चरर, पिता रिटायर्ड ग्राम पंचायत नारा के गांव रटेडा के रहने वाले अभिषेक धीमान के पिता आरसी कौंडल लोक निर्माण विभाग में एसटीओ के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, जबकि माता इंदिरा रानी अपर हटेडा स्कूल लेक्चरर हैं। अभिषेक ने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई हमीरपुर के एक निजी स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने बीटेक की पढ़ाई तमिलनाडु से की। वर्ष 2018 में अभिषेक का चयन एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर हुआ था, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। साल 2019 में अभिषेक का चयन खंड विकास अधिकारी के पद पर हुआ था और करीब 1 साल तक सेवाएं देने के साथ साथ अभिषेक ने यूपीएससी की तैयारियां जारी रखी। यूपीएससी की परीक्षा में तीसरे प्रयास में सफल रहे। अभिषेक धीमान के पिता रूपचंद कौंडल ने बेटे की उपलब्धि पर गर्व महसूस करते हुए कहा कि बेटे द्वारा यूपीएससी परीक्षा में 374वां रैंक हासिल कर पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि बेटे का लक्ष्य ही आईएएस बनना था, जो कि आज पूरा हुआ है। बात से वो पढ़ाई में ठीक था और काफी मेहनत कर रहा था, इस करके उसको जो अपना लक्ष्य जो वो अचीव हो गया। उसका पहले लक्ष्य था कि मैंने आईएएस करनी है, तो इस करके उसने बहुत मेहनत की और अपना लक्ष्य जो वो प्राप्त किया। अगर स्कूलिंग की बात करें अभिषेक की, तो कहाँ हुई है स्कूलिंग? उसकी डीएवी माहौल में हुई है, कुल्लू में, डीएवी रामपुर में हुई है, उसके बाद डीएवी हमीरपुर में, और गुरुकुल पब्लिक स्कूल में। और उसने बीटेक जो वो चेन्नई से की है, बीआईटी चेन्नई से मैकेनिकल में, और उसके बाद उसने भी आईएएस की और एचएस की तैयारी की और उसके बाद वो उसका लक्ष्य जो था उसको प्राप्त हुआ। सर, एज ए फादर कितना प्राउड फील कर रहे हैं? हमें बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। बात हुई थी आपसे अभिषेक, कब बात? हाँ जी, अभी उसका आने का तो अभी कोई पता नहीं है कब आता है, लेकिन बात हुई थी उससे कि उसने बोला कि मेरा जो हो गया सिलेक्शन हो गया ये आईपीएस में और आईएएस जो भी है। वहीं अभिषेक की माता इंद्रानी ने बताया कि जैसे ही बेटे ने फोन कर टॉप करने की बात बताई तो खुशी के मारे बधाई तक नहीं दे पाई। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी एचईएस की परीक्षा पास करके एसडीएम सेवाएं दे रहे थे और आईएएस की तैयारी करने में जुटे हुए थे। माता ने बताया कि 2 सालों की कड़ी मेहनत के बाद बेटे को मंजिल हासिल हुई है। सर, कल जैसे ही उसका शाम के समय रिजल्ट आउट हुआ तो उसने सबसे पहला फोन मुझे ही किया और उसने बोला, मम्मा मेरा आईएएस का क्लियर हो गया और मेरा 374वां रैंक ऑल इंडिया रैंक है। तो मैंने उसको मतलब खुशी में मैं इतनी ये हो गई कि मैं उसको बधाई देना भी भूल गई। फिर मैंने दोबारा उसको फिर फ़ोन किया बधाई देने के लिए। मैंने कहा, बेटा आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने हमारा सिर जो है वो ऊंचा किया है गर्व से और पूरा हमारे इलाके का नाम जो है वो रोशन किया है। सबसे पहले तो उसने 2 साल पहले एलाइड सर्विसेज में इनकम ईटीआई की पोस्ट पे वो ज्वाइन मतलब उनकी पोस्टिंग हुई, पर उसने वहां पे ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उनका जो अपना लक्ष्य था वो कुछ और ही था। उसके बाद उसी समय उसने आईएएस का भी हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, परंतु वो मेन नहीं कर पाया। उसके बाद उसने फर्स्ट टाइम एचएस दिया और एचएस में वो रिटर्न के टॉप पर रहे, परंतु पोस्टें कम होने की वजह से उनका हिमाचल में 3रा नंबर आया और उनको बीडीओ का पद मिला। उसके बाद उन्होंने आईएएस की तैयारी जारी रखी और इस बार तीसरे प्रयास में उन्होंने आईएएस को अपना टारगेट जो था उसको, और फिर एचएस भी उनका क्लियर हो गया तो उनको एसडीएम की पोस्ट मिली। इस एचएस के साथ ही उनका आईएएस का भी हो गया था। तो जो अभी 1 तारीख को 1 सितंबर को उनका इंटरव्यू दिल्ली में हुआ संघ लोक सेवा आयोग में, तो वहां पे उनको इस इंटरव्यू के बाद
पर कल रिजल्ट आया तो उसमें उनको ये सफलता मिली, उनको अपना जो लक्ष्य था उसको उन्होंने पूरा किया। तो सर इसमें उसने बहुत मेहनत की है। 2 साल तक उसके पास ना कोई फोन था, ना वो किसी से टच में था, अपने बहनों से, अपने रिश्तेदारों से, किसी के साथ नहीं। सिर्फ हम 2 और तीसरा ये उसका भाई जो उसका गुरु भी है, जिसने उसको इस मुकाम तक पहुंचाया है, उसका लक्ष्य डॉक्टर साहब को जाता है, जो मेरा भांजा है। वहीं अभिषेक धीमान के मार्गदर्शक डॉक्टर कुलदीप कुमार ने यूपीएससी परीक्षा में टॉप करने पर खुशी जताते हुए कहा कि अभिषेक धीमान का समय समय पर मार्गदर्शन किया है और अभिषेक की मेहनत के बलबूते पर ही आज मुकाम हासिल हो पाया है। उन्होंने कहा कि आज अभिषेक के IAS बनने से मेरा भी सपना पूरा हुआ है। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छी अचीवमेंट है और जो मेहनत की है उसका सफलता उसको मिली है, उसका परिणाम मिला है, तो मैं तो शुभकामनाएं दूंगा। आपने काफी हेल्प की है अभिषेक की, क्रेडिट भी आपको दिया है पेरेंट्स ने, क्या कहेंगे? क्रेडिट्स तो देखो बेसिकली पेरेंट्स को जाता है। पहला तो जिसने सफलता हासिल की, जिसने रात दिन मेहनत की, ये उसको और पेरेंट्स को, और ये तो उनका बड़प्पन है जो इस प्रकार से मुझे इस चीज़ का क्रेडिट दे रहे हैं। हाँ, इतना मैं जरूर कहूँगा कि जब भी वो निरुत्साहित हो जाता था, डिप्रेस होने की फेज में आ जाता, मान सकते हैं क्योंकि ये एक ऐसा फेज होता है, पब्लिक प्रेशर होता है, घर वालों का प्रेशर होता है, आपको निश्चित नहीं होता है कि आपका जो रिजल्ट होगा वो कैसा होगा। आज सफलता है तो दुनिया पूछ रही है, अगर सफलता नहीं मिलती मानना, और जो 3 साल 2 साल उन्होंने रात दिन किए, तो कौन पूछता। तो ये एक जो मेंटल प्रेशर होता है ना किसी भी मेहनत करने वाले बच्चे के ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि उस प्रेशर को, जब वो प्रेशर बढ़ जाता था उसका, तो उसको एक साथी की जरूरत होती थी, और जो उसके सुख दुख में या उसका संबल बढ़ा सके। तो मैं हाँ, इस चीज़ को मैं जरूर मानूंगा कि जब भी वो उसको लगता था कि मैं डाउन हो रहा हूँ, मैं डिप्रेस हो रहा हूँ, या मुझे लगता है कि फ्रस्ट्रेट हूँ, तो मैं कहता था आ जाओ मेरे पास आओ, और हाँ, हम दोनों अच्छा समय बिता लेते थे। बिल्कुल साथ के पड़ोसी, दीवार के साथ दीवार हमारी। और जैसे ये बच्चा है बहुत हार्ड वर्कर, मेहनती, और अपनी मेहनत के बल के ऊपर ही ये इस मुकाम तक पहुंचा है, और प्रेरणा स्रोत है अपने इलाके के लिए। कोई भी जो ज्योति होती है वो सारे एरिया में अपना प्रकाश फैलाती है। ठीक वैसे ही जब कोई बच्चा अपने इलाके से निकलता है तो वो पूरे इलाके के लिए एक स्रोत होता है, सूर्य की तरह प्रकाश उसका चारों तरफ फैलता है। आने वाले बच्चों के लिए कोई ज़्यादा गाइडलाइन देने की ज़रूरत नहीं होती, बच्चे को देख करके ही अपने आप को समझ जाते हैं कि यदि हमारा पड़ोसी ऐसा है, इन्होंने ये मुकाम हासिल किया, तो हम क्यों नहीं। और ये बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए बड़सर से अशोक राणा की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।